कल मैंने करणवीर सिंह की मनमानी नहीं चलने दी। आप जाइए, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी। आज के बाद से मैं और मेरे भाई साहब आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। इससे पहले कि मेरी बहन को तुम्हारी और आदत हो जाए, उसकी तकलीफ और बढ़े, उसकी जिंदगी से निकल जाओ। दोबारा अपनी ये शक्ल लेके उसके सामने मत आना। लेकिन वो सन की आदमी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। कहीं फिर से करणवीर को चाल तो नहीं चल रहा। मुझे अलर्ट रहना होगा। घर में किसी का कोई कुरियर आया है क्या? बस सारिका मैडम का ऑनलाइन वाला पार्सल आया था छोटे हुकुम। मासा या उनके अलावा किसी और का भी कोई पार्सल आया तो सबसे पहले मेरे पास भेजना। जी। तो तूने देखा ना आज मासा ने कितने प्यार से तेरी नजर उतारी। एक दिन तुझे अपनी बहू भी मान लेंगी और वो भी खुशी खुशी। मेरे को समझ ना आ रहा कि आप सबका शुक्रिया कैसे अदा करूं। अगर आप जैसे ससुर, देवर, देवरानी किसी भी लड़की को मिले ना तो वो सासरे जाने से कभी ना डरेगी। लेकिन जादूगर अभी मंजिल बहुत दूर है और वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मेहनत भी लगेगी, समझ रही है? और पापा सा जादूगर इंग्लिश सीखना चाहती है। Okay. So I will be your English tutor from now. बेटा, मेरी बहू को इंग्लिश सिखाने का जिम्मा अब से मेरा। और वैसे भी बचपन में देव, अभी और दिव्या को भी मैं ही पढ़ाता था। अब मेरी दूसरी बेटी को पढ़ाने का सौभाग्य भी भगवान ने मुझे ही दिया। चलिए तो अच्छा हो गया, पापा साहब ने तेरे बोलचाल का जिम्मा उठा लिया। तेरी सोशल इमेज बेटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मेरी हो गई। सोशल इमेज मतलब? सोशल इमेज कैसे समझाऊं अब? देख, चौहान खानदान की बहू बनने के लिए मासा की जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है ना, तो उस पे तू सब पे खरी उतरती है। जैसे कि तू अन्नपूर्णा है और परिवार को जोड़ के रखती है, दूसरों के बारे में खुद से पहले सोचती है। लेकिन इतना काफी नहीं है जादूगर। अगर चौहान खानदान की बहू बनना है तो इस घर के बाहर भी देखो नाम कमाना होगा, देखो थोड़ा सा पॉपुलर बनना होगा। तू ब्रांड एम्बेसडर तो है ही, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि मासा को तेरे घर के अंदर की तारीफें नहीं, घर के बाहर से भी तारीफें सुनने को मिले। और वसु के पहनने ओढ़ने की जिम्मेदारी मेरी। मतलब मैं मेक श्योर करूंगी कि चौहान परिवार के स्टैंडर्ड के हिसाब से वसु तैयार होना चाहिए। आप सब हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हो, पता नहीं मैं आप सबका कर्ज कैसे चुकाऊंगी। हमारी बात मानकर। एक मिनट, अभी से स्टार्ट करते हैं। ये रही मेरी हील्स। वसु, ओनली 3 इंचेस टू स्टार्ट विथ। मतलब शुरू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 इंचेस हील्स। फिर जब इस पे अच्छे से चलना सीख जाओगी ना तो हम 5 इंचेस पे प्रैक्टिस करेंगे। बढ़िया। दिव्या मैडम, यूं मीनार जैसी ऊंची चप्पलें मैं ना पहनती, मैं गिर जाऊंगी वो पहन के। वसु, अभी ने कहा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन टेंशन मत ले, तू कर लेगी। तू जादूगर है यार। चलो। देवी हुकुम की आवाज, देवी हुकुम हमारी को बुला रही है। मैं अभी आई। अभी दिव्या, चंद्रिका की आवाज आई क्या? मैंने तो नहीं सुनी पापा साहब। लगता है वसु बहाना बना के चली गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। फाइनली सब कुछ अच्छा हो रहा है। मतलब ये कि आपकी वाइफ ही अपना तौर तरीका, बोल चाल, चाल डाल सब कुछ बदलने को तैयार है। और पापा साहब, मैंने और दिव्या जी ने आधी आधी जिम्मेदारियां बांट ली हैं। वसु काम पर आ गई क्या? बिल्कुल आ गई, और ऐसे सच धज के आई है कि सब लोग देखते रह गए। इनफैक्ट अगर कोई बाहर का आया होता और उसने देखा होता तो वो यही सोचता कि चंद्रिका सिंह चौहान की बहू है वो। और मासा ने उसकी नजर भी उतारी, वो भी बहुत प्यार से। ये तो गलत बात है ना।
तुम सबने उसको देख लिया, लेकिन जिसके लिए वो तैयार होकर आई है उसने तो उसे देखा ही नहीं। तो कोई बात नहीं, अब देख लो, आपको रोका किसने है? पॉइंट। कोई चाहिए था? मेरा मतलब कुछ चाहिए था आपको छोटे हुकुम? जी, कोई चाहिए था, मेरी वाइफ। नजर ना लगे इस जोड़ी को। अरे लेकिन कोई बात नहीं, मैं फोन कर लेता हूँ। लगता है बहुत याद आ रही है आपको। सब कह रहे हैं कि आज वो बहुत सुंदर लग रही है और मैंने ही उसकी नजर नहीं उतारी। बिल्कुल सही सुना है आपने। सुहागन की तरह सज धज कर एक लड़की का रूप और निखर जाता है। और आपका साथ पाकर हमारी वसु पूरी हो गई। मासी, उसे पाकर मैं पूरा हो गया, लेकिन आज अधूरा सा महसूस कर रहा हूँ। सुबह से मैंने उसे देखा ही नहीं। बताइए ना, कहाँ है वो? अरे वो अपने मायके गई है, अपने बाबू साहब को खाना खिलाने। चाहें तो आप भी चले जाएं अपने ससुराल। आपकी भतीजी का सही है, ससुराल और मायके दोनों के मजे उठाती है। मैं आपसे वादा करता हूँ, उसकी ये खुशी हमेशा बनी रहेगी। भगवान करे आपने जो कहा है ये बिल्कुल सच हो। ये दिवाली आप दोनों की पहली दिवाली है, तो मैं यही प्रार्थना करूंगी कि जैसे दिवाली के दिन सीता मैया अयोध्या लौट आई थी, वैसे ही हमारी वसु अपने ससुराल लौट आए। ऐसा ही होगा। अरे ये छोरी बिना खाना बीच में ही छोड़कर चली गई। अरे कंवर साहब, आइए आइए ना, विराजिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर बैठे। काकू, आप ठीक है ना काकू? कंवर साहब, आपके मुंह से काको सा सुनकर पराया सा लगता है। बाबू सा बोलिए ना। काकू, अमीन, बाबू साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बात है जो आपको बहुत परेशान कर रही है। आप मुझे अपनी मन की बात खुल के कह सकते हैं। कंवर साहब, कल रात जो आदमी कोठी के बाहर आया था वो कौन था और वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था? हाँ, एक पागल आदमी जिसे मैं अगर अच्छे से नहीं संभालता तो अपने पागलपन में वो किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन वो यहाँ आया ही क्यों था और हमारी वसु के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों बोल रहा था? बाबा साहब, यूँ समझ लीजिए कि वो करिश्मा और मीका की तरह इस घर पर गाज गिराने आया था। अब तो वसु भी इस घर की बहू है, इसलिए उसे भी परेशान करने की कोशिश कर रहा था। आप चिंता मत कीजिए, अब सब ठीक है। मैं बात को संभाल कर आया हूँ, अब वो दोबारा कभी तक नहीं करेगा।